कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, सुशासन क्या होता है। सुशासन का मतलब ये होता है कि जहाँ शासन आपके द्वार पर चलकर आए और आपकी समस्याओं का समाधान करे, ये है गुड गवर्नेंस। लेकिन दिल्ली में जो गवर्नेंस है वो रास्ता ढूंढती है कि कैसे आपको प्रताड़ित करे और आप दफ्तरों के चक्कर काटे और आपसे पैसा वसूली की जाए। और मैंने जैसे बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 93 में, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया गया या जो इंडस्ट्री बसाई गई, बवाना हो, भोरगढ़ हो, नरेला हो, उसके बाद आज तक कोई नई इंडस्ट्री नहीं बनी है दिल्ली में। और आज भी उन इंडस्ट्री की मेंटेनेंस करने वाले डीसी जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं उनको खून चूसने का काम कर रहे हैं। अभी वहाँ की लड़ाई लड़ी हमने। पार्किंग के नाम पे 350 करोड़ का घोटाला था जो बंद कराया है हमने। और हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड करेंगे और हम ये करके दिखाएंगे आप। और जो अतुल जी ने मुझे 13 पॉइंट एजेंडा दिया है, पढ़ लिया मैंने। इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के कारण अटकी हो, जो एक टेबल पे बैठ के 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नियत चाहिए। इस दिल्ली को समझने के लिए दिल से समझना जरूरी है। दिल्ली का दर्द जानना पड़ेगा, दिल्ली को दर्द क्या है। अजीब सी अफरा तफरी है दिल्ली में। मैं उन मध्यम वर्गीय परिवारों को देखता हूँ, सारी उम्र नौकरी करते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पैसे जोड़ जाड़ के लोन लेकर 10-12 लाख की जब आदमी गाड़ी लेता है तो इस उम्मीद से कि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दूंगा, लेकिन वो 12 लाख की गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, वो सड़क पे खड़ी करता है, लावारिस खड़ी करता है। क्यों दिल्ली में पार्किंग की कमी है? दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज के बाद 50 साल की दिल्ली हमें कैसी चाहिए। सड़कों पे निकल जाइए, 2-2 घंटे का जाम मिलता है, इसकी आंखें की लाइन पड़ी है। टू मेक दिल्ली ए बेटर एंड मॉडर्न सिटी, तो दिल्ली एक मॉडर्न सिटी बने, एक बेटर सिटी बने, एक सुविधा युक्त सिटी बने, एक ऐसी सिटी बने जहां आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को अपनी दिल्ली पे गर्व हो। क्या हम उसे दिल्ली पे गर्व कर सकते हैं जहाँ सीवर ओवरफ्लो होने से 60 लोग मर जाते हैं? वो बच्चे जिन्होंने IPS IAS बनना था वो इसलिए मर गए कि हम सीवर का ओवरफ्लो बंद नहीं कर पाए। पार्क में खेलता वो बच्चा इसलिए मर जाता है कि वहाँ पानी की निकासी नहीं है, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिल्ली में खुलेआम लूट कैसे होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को जाके घर पे चेक कर लीजिएगा। बिजली का बिल कौन कौन भरता है? हाथ खड़ा करो। जितने लोग बिजली का बिल भरते हैं हाथ खड़ा करो। एक बार घर जाके अपना बिजली का बिल देख लेना। अगर आप 100 रुपए की बिजली का बिल दे रहे हैं तो उसमें से आप सिर्फ 40 या 42 रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी बिजली पे, बाकी 55 रुपए टैक्स है। वो केजरीवाल का टैक्स है। उसपे एक टैक्स है पेंशन चार्जेस 7.5%। किसकी पेंशन? बिजली कंपनी, जो बिजली कंपनियों में काम कर रहे हैं वो जब रिटायर होंगे उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन उसकी पेंशन आपकी जेब से ली जा रही है। क्यों? दामाद है वो हमारे। PPSC चार्जेस, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। दिल्ली सरकार का काम है सस्ती बिजली खरीद कर आगे आपको देना, लेकिन 35 से 45% चार्ज आपसे लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से बिल भरते हैं, आप ईमानदार कंज्यूमर हैं।